स्थान और मैं हूं आपके साथ आदित्य झा। मैं स्वागत करता हूं आपका इस बुलेटिन में। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। जिस अधेड़ महिला को पैंथर उठाकर ले गया, उनका शव मिल चुका है। पैंथर का आतंक इतना बढ़ गया है कि राजस्थान की बड़ी खबरों में से एक बड़ी खबर आज यही रही। उदयपुर के गोगुंदा में आदमखोर पैंथर ने एक और महिला को अपना शिकार बनाया। छाली गांव की 50 साल की महिला को पैंथर उठाकर ले गया। महिला को जबड़े में दबोचकर तेंदुआ घने जंगल में उन्हें ले गया। गांव के सैकड़ों लोग महिला को छुड़ाने के लिए जद्दोजहद करते रहे। हाथों में कुल्हाड़ी और लाठियां लेकर लोग समूह में टोलियां बनाकर निकलते रहे और स्थानीय पुलिस और वन विभाग को भी सूचित कर दिया गया। और जैसा हमने आपको पहले अवगत कराया, जिस अधेड़ महिला को पैंथर उठाकर ले गया था, उनका शव मिल चुका है। इससे पहले हुआ यह था कि उनकी चुन्नी और कुछ अवशेष जंगल में लोगों को मिले थे। यहाँ इस गांव में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना पिछले 2 दिनों में हुई है, 2 लोगों की मृत्यु हुई है पैंथर के हमले से। तो इस मामले में सभी डिपार्टमेंट, प्रशासन, वन विभाग, पुलिस सभी तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। वन विभाग की टीमें लग गई हैं, पिंजरे लगाए गए हैं और ग्रामीणों का आक्रोश जो है वो स्वाभाविक है, उसमें और किसी प्रकार की कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है। विपिन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमसे, जिनसे हम बात करेंगे और जानकारी है उनके पास। तो विपिन, एक बात बताइए कि ये जिनका शव मिला है, जिस महिला का शव मिला है, 50 साल की महिला, पहले उनकी चुन्नी और कुछ अवशेष जंगल में लोगों को मिले थे। ये भी बात सामने आई थी कि लोग डर रहे थे, अंदर जंगल में नहीं जा रहे थे। आखिर उनका शव कैसे प्राप्त हुआ? जी बिल्कुल, जिस तरह से 2 लगातार घटनाएं हुई, उसके बाद में जो 50 साल की जो बुजुर्ग महिला है, वह जो रोजमर्रा का जो कार्य रहता है उसको लेकर वो बकरियां चराने के लिए जंगल की तरफ गई थी। उसके ऊपर पैंथर ने अटैक किया, क्योंकि जो 3 घटनाएं आपस में, तीनों ही घटनाएं 2.5 किलोमीटर के रेडियस के अंतर्गत की हुई है। तो लोग पहले से सतर्क थे। महिला के चिल्लाने की आवाज सुनी, उसके बाद में ग्रामीण दौड़ पड़े, क्योंकि सुबह से ही मामला पैंथर का चल रहा था। तो सभी सतर्क थे और सभी इधर उधर फैले हुए थे। तो जैसे ही महिला की आवाज सुनाई दी, ग्रामीण उस महिला की तरफ दौड़े जिस पहाड़ी पर वो महिला बकरियां चराने के लिए गई थी। उसके बाद में देखा तो वहां पर एक साड़ी मिली महिला की और पैंथर की आवाज सुनाई दी लोगों को। जो लोगों के सामने स्थिति थी कि कुछ ही दूर पे 500 या 1 किलोमीटर की रेडियस में पैंथर कई देर तक महिला को जबड़े में दबोचे रखा। लोगों ने प्रयास भी किया, पत्थर फेंके, उसके ऊपर लाठियां पटकी कई देर तक, लेकिन पैंथर नहीं वहां से हटा। लेकिन जब बड़ी संख्या में लोग पहुंचे वहां, इसके बाद में उन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया, आगे बढ़ना शुरू कर दिया, पैंथर को घेरना शुरू कर दिया। एक तरह से कहे तो पैंथर को दबोचने के हिसाब से, उसको मारने के हिसाब से सभी ग्रामीण आगे बढ़े। लेकिन जैसा ही इन्होंने प्रयास किया, पत्थर फेंके, पास पड़े, भीड़ बड़ी संख्या में, तो पैंथर जो है शव को वहीं छोड़कर पहाड़ी के ऊपर चला गया। उसके बाद में जितने भी ग्रामीण थे महिला के शव के पास पहुंचे और उसके बाद में शव को गांव की तरफ लेकर आया गया। और अभी महिला का शव गोगुंदा हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखा गया है। जी बिल्कुल। और विपिन, अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो भी जानना चाह रहे होंगे कि शव की स्थिति क्या है, क्योंकि ऐसे भी पहले आया था कि जब पैंथर ने हमला किया था किन्हीं महिला पर, तो हुआ ये था कि उसका शव बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा हो गया था। इस शव की अगर बात करूं, इन महिला की बात करूं जिनका शव मिला है, क्या स्थिति उनकी? जी, ये बुजुर्ग महिला थी काफी, और उनके जो चेहरे और गर्दन को बुरी तरह से नोच रखा था पैंथर ने। एक तरह से चेहरा बिल्कुल, गर्दन जो थी उसकी महिला की, वो पूरी टेढ़ी हो चुकी थी और गर्दन पर बहुत गंभीर घाव थे और चेहरे पर भी घाव थे। विपिन, ये भी बात सामने आई है कि पिछले कुछ घंटों में जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो 2 किलोमीटर के ही रेडियस में हुई। यानी ये बात समझा जा रहा है कि वो जो पैंथर है वो उसी 2 किलोमीटर के रेडियस में कहीं छुपा हुआ है। जब भी उसे कोई अकेला दिखता है वो दबोच लेता है। तो इस पर वन विभाग की टीम क्या कर रही है? जी, वन विभाग की तरफ से जो छाली, गोगुंदा तहसील का छाली ग्राम पंचायत होता है ये, और एक बात ये भी है कि छाली जो ग्राम पंचायत है वह गवर्नर के आदेश के अनुसार महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर ने स्मार्ट विलेज के तहत जिसको पूरा तैयार किया गया था और उसमें काफी व्यवस्थाएं की गई थी। स्मार्ट विलेज के नाम से छाली को पहचाना जाता है। तो बात करें वन विभाग की, तो वन विभाग की तरफ से 3 टीमों को ट्रंकुलाइज करने के लिए भेजा गया है। एक जोधपुर की टीम है,
एक राजसमंद की टीम है और एक उदयपुर की टीम है। तीनों टीमों को पहले ड्रोन से निगरानी की जा रही है, ड्रोन से उस पैंथर की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। इसके साथ ट्रैप कैमरा भी लगाए गए हैं। जैसे ही लोकेशन मिलेगी पैंथर की, उस एरिया के अंदर टीमें अलग अलग जाएगी और सबसे पहले ट्रंकुलाइज करेगी। तो सबसे पहले कह रहे हैं आप कि जैसे वो पैंथर मिलेगा उसको ट्रैंकुलाइज किया जाएगा। अच्छा, एक और आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा विपिन, क्योंकि ये जो पैंथर है 2 किलोमीटर के रेडियस में है, तो क्या वन विभाग ने आम जनमानस को कुछ हिदायतें दी हैं, कुछ बात कहा है कि आप रात को मत निकलिए या निकलिए तो समूह में निकलिए? क्या कुछ ऐसी बातें हुई हैं वन विभाग की तरफ से? जी बिल्कुल, वन विभाग की तरफ से जिस तरह से सुबह उन्होंने जाम किया था, एसडीएम भी पहुंचे थे, गोविंदा एसडीएम मौके पर, पुलिस अधिकारी भी थे और वन विभाग के कुछ कर्मचारी भी थे। तो उन्होंने जिस तरह से दोनों के बीच में वार्ताएं चली, मांग पत्र भी सौंपा गया, उसके दौरान उन्होंने यह भी कहा था कि जब तक पैंथर दबोचा न जाए, पिंजरे में ना आ जाए, तब तक सभी ग्रामीण एहतियात बरते। और यह भी कहा गया था कि अगर कोई लकड़ी लेने के लिए या पशुओं के लिए, पालतू पशुओं के लिए, गाय भैंस के लिए चारा लेने के लिए अगर कोई खेतों की तरफ या जंगल की तरफ जा रहा है, तो एक व्यक्ति के साथ में 2 से 3 व्यक्ति जरूर रहे और हाथ में लाठी जरूर रखें। ये एहतियात बताई गई है, इस तरह से एहतियात बरती जाए। चलिए ठीक है विपिन भाई, थैंक यू सो मच। और जैसा आपने बताया कि हाथ में एक लाठी जरूर रखें और समूह में निकलें।